नमस्कार मित्रों। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया और अब तो कोरोना पर वीडियो नहीं बनाता क्योंकि लगभग हर एस्पेक्ट मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए थोड़ा पेशेंट को कम गए हैं, मरीज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो खाली समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चूँकि लोग अब ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, इसीलिए अलग अलग बीमारियों पर वीडियो बना करके लोगों को जागरूक करना। अब टेली डर्मेटोलॉजी, इसी के थ्रू बहुत लोग हमसे मिले भी नहीं और उनका इलाज भी हो जाए, पर्पस यही है। और पिछले बार मैंने वीडियो बनाया टीनिया दिनाय पर, हिंदी में बनाया, इंग्लिश में बनाया, तो और मित्रों का फिर फ़ोन आया, उनका मैसेज आया कि भाई हर्पिस पर भी वीडियो बनाइए, जेनिटल हर्पिस। तो लीजिए, हाजिर है हर्पिस, जेनिटल हर्पिस पर वीडियो। हर्पिस बेसिकली है क्या? जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक वायरस है। कोरोना आरएनए वायरस है और ये डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है हर्पिस वायरस। बेसिकली इसका एक फैमिली है, अल्फ़ा बीटा गामा बोल सकते हैं। और ह्यूमन हर्पिस वायरस को ज़्यादा करीब 7-8 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक फैमिली है और सबका गुण धर्म लगभग मिलता है। कुछ अलग प्रकार का रीजन थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट टाइप 1 एंड टाइप 2 जो होता है वो सिंपल हर्पिस का रहता है लीजन। और हर्पिस के लीजन में खासियत होता है कि ग्रुप्ड वेसिकुलर लीजन, बहुत सारा पानी भरा हुआ दाना इकट्ठे एक ही जगह पर होगा, तो वो हर्पिस होता है। टाइप 1 जनरली अपर एरियाज़ में होता है, जैसे कि ओरल म्यूकोसा, और कभी कभी नीचे भी होता है, लेकिन एब्डोमेन से वो नीचे, डायफ्राम से नीचे। तो नीचे होता है टाइप 2, ऊपर होता है टाइप 1। ज़्यादातर जो कॉमन होता है जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन ज़्यादातर टाइप 2 हर्पिस से होता है, वैसे टाइप 1 से भी हो सकता है। और उसके अलावा टाइप 3 बोलते हैं चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस को, जिससे चिकन पॉक्स होता है। टाइप 4 बोलते हैं एप्सिन बार वायरस को, जिससे कि बहुत सारा बीमारी होता है। एप्सिन बार वायरस से आपका ये ओरल हेरी ल्यूकोप्लाकिया भी होता है, और इससे और भी बीमारी होता है, बोन मैरो सप्रेशन कराता है। फिर उसके बाद टाइप 5 जो होता है हर्पिस, उसको बोलते हैं साइटोमेगालोवायरस। ये भी बच्चों को भी प्रभावित करता है, गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है, ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है। और फिर उसके बाद टाइप 6 हर्पिस वायरस ज़्यादातर 6 डिजीज़ कराता है, इरिथमा सेविटम कहते हैं, एक प्रकार का स्किन रैश होता है इसमें। और टाइप 7 वायरस भी होता है, और टाइप 8 जो है वो कापोसी सार्कोमा कराता है। तो ये अलग अलग प्रकार का हर्पिस का वायरस है, जो कि ये विभिन्न प्रकार का बीमारी कराता है। हर्पिस वायरस का एक गुण होता है कि ये लैटेंट अवस्था में रहता है, यानी कि आपके शरीर में वो पड़ा रहता है। जब कि भी आपका इम्यूनिटी घटेगा और ज़रूरत ज़्यादा आप शुगर खाइएगा तो वो बढ़ जाएगा। तो आखिर ये पहले आप देख लीजिए कि हर्पिस वायरस का जो लीजन होता है वो होता कैसे है, वो कैसे प्रेजेंट करता। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जेनिटल एरिया का पिक्चर है, पेनिस का पिक्चर है। और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारा फोका है। तो ये 4-5 पानी भरा हुआ फोका जो है, ग्रुप्ड वेसिकुलर लीजन एक ही जगह पर है, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड वेसिकुलर लीजन। तो ये इस प्रकार से मिलेगा, और ये जब फटेगा तो इस प्रकार का इरोजन छोड़ के जाएगा। जैसे वही फोका जब फट गया है, देखिएगा कि इरोजन छोड़ के जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ये फोका वाला स्टेज आपको दिख ही नहीं पाएगा, सीधे सीधी मरीज को यही पता चलेगा कि उसको छिल गया है, बार बार छिला हुआ जैसा लगता है। ये छिला हुआ जेनिटल, ये हर्पिस है, जेनिटल हर्पिस का लीजन है। ये फीमेल्स में भी हो सकता है। तो ये देखिए, फीमेल्स में ये फीमेल का वेजाना है, और यहाँ पर जो है कि लीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 गो ये लीजन है। ये फोका है जो कि फट गया, इरोजन है। अल्सर नहीं कहेंगे क्योंकि अल्सर और डीप होता है, ये इरोजन सुपरफिशियल है। उसी रंग से ये हर्पिस बिटलो है, ये उंगली में हर्पिस है। ज़्यादा जेनिटल एरिया में रहेगा तो कभी कभी उंगली से छुइएगा तो वहाँ भी हो जाएगा। तो ये जो है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 का ये इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसी के अलावा बच्चों में भी हो सकता है। अगर माँ को अगर है तो उसको बच्चों में भी संक्रमण जा सकता है। अगर वेजाइनल डिलीवरी हुआ है
तो जब माता को अगर जेनिटल एरिया में हर्पिस है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा तो उसके कभी कभी आँखों में या नियोनेटल हर्पिस हो सकता है। देखिए यहाँ पर हर्पिस है, कलीजन है, बहुत सारा फोका है, जो इरोजन जो बच्चों में भी हो सकता है, माँ से बच्चों में जा सकता है। और उसके अलावे और भी पिक्चर आप देख सकते हैं, जैसे जेनिटल हर्पिस है आपको एनल रीजन में, ये पैखाना के रास्ता के पास एनल रीजन में बहुत सारा इरोजन हो गया है। और उसमें केवल जो बीमारी होता है वो किताब नहीं पढ़ता, यानी कि वो अगर उसमें वायरस का इन्फेक्शन है तो सेकेंडरी फिर बैक्टीरिया भी पकड़ लेगा और भी दिक्कत होगा, वो भी समझाएंगे हम। तो ये आप देखिए कि ये हर्पिस में इसमें क्रस्टिंग वगैरह भी मिल रहा है, ज़्यादा सीवियर हो गया है। उसी ढंग से कान में HIV के मरीज में और सीवियर हो जाता है हर्पिस, तो वो आपको कान में भी ऐसा अल्सर बनाए हुए। तो ये तो हो गया ये सिंपल हर्पिस। उसके अलावा ये देखिए हर्पी जोस्टर है, ये हर्पी जोस्टर है। इसमें क्या होगा कि एक ही अलंग में निकलेगा, एक ही डर्मेटोम में बहुत सारा पानी भरा हुआ फोका निकला हुआ है, एक ही डर्मेटोम में इस साइड है लेकिन इस साइड नहीं है। तो ये आप देखिए चिकन पॉक्स है, वायरिसेला, इसमें बहुत सारा चिकन पॉक्स का लीजन है ना, जो छोटी माता जिसको कहते हैं, तो वो आपको टाइप 3 हर्पिस हो गया। उसी प्रकार से ये भी देखिए हर्पी जोस्टर का और भी पिक्चर है, ये हर्पी जोस्टर है, बहुत सारा पानी भरा हुआ फोका इकट्ठे मिलेगा। ये देखिए इसमें चेहरे पर हो गया है, तो चेहरे पर जो हर्पिस हुआ है हर्पी जोस्टर, तो एक ही साइड में है, एक ही साइड में है, ये हर्पिस का लीजन है। और ये भी देखिए हर्पी जोस्टर एक और मरीज में, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये इधर जो है ये एक साइड में हो गया हर्पिस। तो ये आपको, और जैसा कि हम बताए थे कि एप्सिन बार वायरस के चलते जो है कि ओरल हेरी ल्यूकोप्लाकिया होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये जीभ का ये साइड में ये उजला रंग का दाना हो गया है, तो ये HIV के मरीजों में होता है, ओरल हेरी ल्यूकोप्लाकिया टाइप 4 इसको हर्पिस बोलते। तो इसी ढंग से ये अलग अलग बीमारी होता है। तो अब हम लोग एक एक करके ये अध्ययन करते हैं कि भाई ये क्यों होता और इसमें क्या करना चाहिए, क्यों बार बार होता। पहले बात तो समझिए कि जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे खाने के लिए है, और यहीं सब बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, याद रखिए कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आता कि आज आपको हर्पिस हुआ तो मतलब आज ही हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। हर्पिस को पैदा करने लायक अपने शरीर के अंदर इन्वायरमेंट आप बहुत दिन से तैयार करके रख रहे थे, रोज़ का रोज़ आप जो है कि एक्सेस शुगर खाते थे तो बीमारी होता था। तो आखिर ये हर्पिस वायरस आपके चमड़े में अपना खानदान इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि आपके पसीने में उसको ज़्यादा खाना नज़र आया। उसको क्या पसंद था? वही जो हमको और आपको पसंद है वो है चीनी। आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि आप एक्सेस चीनी खाए, मेहनत करके आपका शरीर उस चीनी को खर्च नहीं कर पाया। आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए वो चीनी रोज़ के रोज़ एक्स्ट्रा होते चला गया। चीनी गिराए तो चींटी लगा, तो शरीर उस चीनी को चमड़े में पसीने में भेजा, और यही हरकत रोज़ का रोज़ हुआ तो वहाँ पर हर्पिस पकड़ लिया। अब कोई अगर पूछेगा कि सर क्यों किसी को हर्पिस ही होता, क्यों किसी को फंगस ही होता, क्यों किसी को बैक्टीरिया होता, कहीं होता, तो देखिए ऐसा है कि इस दुनिया में क्यों का जवाब नहीं है। विज्ञान क्यों का जवाब नहीं दे सकता, विज्ञान कैसे का जवाब देता है, क्यों का जवाब नहीं। कुछ न कुछ तो इस धरती पर राज भी है, और तभी तो ईश्वर का रोल है। अगर इस धरती पर विस्मय खत्म हो जाए तो परमात्मा खत्म हो जाए। हालांकि साइंस दो ही प्रकार के ज्ञान को मानता है, एक वो ज्ञान जो नोन है और एक वो ज्ञान जो अननोन है। लेकिन जो अननोन है वो आज अननोन है, कल नोन हो जाएगा। लेकिन धर्म तीन चीज़ को मानता है, एक नोन, एक अननोन और एक अननोएबल, जिसको आप जान ही नहीं सकते, अज्ञेय। तो यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो जो विज्ञान है वो दो ही प्रकार के ज्ञान को मानता है, नोन और अननोन। तो क्यों ऐसा होता कि किसी को हर्पिस ही हो जाता और किसी को वही चीनी खाने से फफूंद पकड़ लेता, फंगस पकड़ लेता, किसी को वही चीनी खाने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, वो सीधे चर्बी बन के हार्ट अटैक करा देता, किसी को वही चीनी से सीधे कैंसर हो जाता, किसी को वही चीनी से डायबिटीज हो जाता। ऐसा क्यों होता, इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन है कि कैसे होता है इसका जवाब है। और इतना तो पता है
कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो कोई भी गड़बड़ी हमारे गलत भोजन का ही नतीजा है और कुछ नहीं। तो भोजन सुधार के आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इतनी बात तो तय है। जीवन में कुछ कुछ शाश्वत सत्य है, तो कि भाई चीनी के साथ दिक्कत क्या है कि चीनी आप जो खाइएगा, आप मेहनत नहीं भी कीजिएगा तो भी शरीर के अंदर घुस जाएगा, उसका 100% एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन प्रोटीन के साथ ये प्रोटीन के साथ ये दिक्कत है। प्रोटीन के साथ दिक्कत क्या है कि वो 100% एब्जॉर्ब तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। प्रोटीन बिना मेहनत के एब्जॉर्ब नहीं होता। हम चाहें कि सलमान खान जैसा ये 6 पैक बॉडी बना लें, तो ये तभी बनेगा जब 20 अंडा खा के हमको 4 घंटा जिम भी करना होगा, उसके बगैर नहीं बन सकता। लेकिन चीनी के साथ ऐसा नहीं है, हम चीनी खा के बैठ जाएं तो भी वो चीनी शरीर के अंदर घुस जाएगा। तो 1 चम्मच, तो इस धरती पर कोई भी बीमारी हो, बंद क्या होगा? चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाएं हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएं हैं तो उतना चलना भी होगा। 1 टुकड़ा खस्सी का मांस 6000 कदम चलने का था। आप खाए और चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा उससे, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी। मान लिया हम रोज़ 5 आलू खाएं, तो 5 आलू खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया। लेकिन अगर 5 आलू खाएं तो आपको 15000 कदम चलना भी चाहिए, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। अगर आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ज़्यादा डीजल चाहिए तो आपको गाड़ी ज़्यादा चलाना होगा। अब बिना गाड़ी चलाए अगर डीजल जमा कीजिएगा तो डीजल से कभी भी आग लग जाएगा। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमाएगा, वही डीजल जला के राख भी कर देगा। आप चीनी खाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो शरीर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया। चर्बी यहाँ जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। चर्बी गाल में जमा हो जाए, हमारा गाल इतना फूल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। जांग इतना फूल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। बाँह इतना फूल जाए कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर बाँह में, जांग में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा हो जाए तो खून का नली संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट की नली में जमा होगा, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक या फिर धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली में जमा होगा, लकवा मारेगा। ओवरऑल जमा होगा, बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा होगा, थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमा होगा, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो गया तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा होगा, डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमा हो जाए, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। टेस्टिस में जमा हो गया तो नपुंसकता या धात का समस्या, किसी नस में जमा हो गया, नस का झिनझिनी, यहाँ जमा हो गया, किडनी उड़ेगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी नहीं बनाता, कुछ चीनी को शरीर तेजाब बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता है, हम उसको तेजाब कहते हैं, मेडिकल साइंस उसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन कहता। यही साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से जो सीवियर निमोनिया, कोविड में निमोनिया होता है वो होता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा चीनी खाए और उसको खर्च नहीं किया तो शरीर उससे तेजाब निर्मित कर लिया। वो तेजाब अगर सांस की नली में गया तो टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में गया तो गठिया करा देगा। अर्थराइटिस, चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। हर्पिस भी करा सकता है। दिमाग में गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में गया तो जॉन्डिस करा देगा। और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा हर्पिस पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके लार में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा
तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत से ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में आज की दुनिया में 3000 डेग भी पैदा नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बलेरो, जीप। इंदिरा गांधी ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बिल्कुल ही कम से कम कर दीजिएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट आपके लिए जहर हो जाएगा। तो जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपको खाली जेनेटल हर्पीस ही नहीं होगा, आप अगर जांच कराइएगा तो देखिएगा कि बहुत सारा गड़बड़ी पाया गया। पता चला आपको फैटी लीवर भी है, आपको थायराइड भी है, आपको जो है कि और भी बहुत सारा CRP बढ़ा हुआ है आपके खून में, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वगैरह वगैरह। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। याद रखिए, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है। टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता है, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता है। यानी जो बीमारी चमड़े में आपको दिखता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कम है, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी शरीर के अंदर है। तो कभी भी ये मत कहिए कि नहीं हमको फलनवा से टच हुआ था या फिर हम उसके साथ संबंध बना लिए थे तो हमको जेनेटल हर्पीस पकड़ लिया। नहीं, अगर किसी महिला को हर्पीस है और आप उसके साथ संबंध बना लिए, आप अगर चीनी नहीं खाइएगा आपको हर्पीस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि कंगाल के घर में चोरी नहीं होता, चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा। आप चीनी नहीं खाइएगा, आप प्रोटीन जम के खाइएगा, आप रोज़ टहलिएगा, आप 10 से 15 में रोज़ धूप दिखाइएगा, तो आप संबंध बना भी लीजिएगा तो भी नहीं होगा। यही कारण है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होता। आप देख लीजिए, किसी को कोरोना है और हमको उसका खखार खा लिए तो नहीं होगा कोरोना अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो। ऐसा तो होता है, बहुत सारा उदाहरण है। PGI चंडीगढ़ में भर्ती थी एक महिला, उसका बच्चा को नहीं हुआ और उसको हो गया, अभी उसके बच्चे को हुआ, उसको नहीं हुआ। तो और वैसे भी कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है किसी के शरीर में। अगर हम हर्पीस का इलाज कब करते? ऐसा थोड़ी कि जब हम उसका खून का जांच करते और देखते हैं हर्पीस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और तब हम इलाज करते। नहीं, हम हर्पीस का इलाज तब करते हैं जबकि उसमें लीजन आता। लेकिन ये काम हम कोरोना में नहीं करते। कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। कोविड बीमारी है। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? COVID, यानी कोरोना वायरस से जो सिंड्रोम हो रहा है, ये डिजीज हो रहा है, वो उसको हम कोविड बोलते हैं। तो कायदे से सरकार को इलाज कोविड का करना चाहिए, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव के चक्कर में लगे हुए हैं। शुरू में ये बहाना था कि भाई अचानक जब निमोनिया का केस आ जाएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास वेंटिलेटर उतना नहीं है। लेकिन आप इतना दिन में देख लिए कि ऐसा तो कोई ज़्यादा केस हो नहीं रहा है जिसमें कि तुरंत एकदम अब मरे कि तब मरे, ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत लोगों को तो, ज़्यादातर लोग को तो क्या होता है, कुछ बहुत लोगों को तो कुछ होता ही नहीं। बहुत लोगों को सिंपल सर्दी बुखार होकर रह जाता है, हल्का फुल्का सर्दी खांसी होकर रह जाता है, और जो है कि और उसमें से कुछ लोग को भयंकर सीवियर निमोनिया होने लगता है। तो जिसको निमोनिया हुआ इलाज खाली उसी का होना चाहिए, कायदे से ही है। अब सरकार भी अल्टीमेटली वही करेगा, लेकिन अभी जो है अभी थोड़ा समय ले रहा है। अब देखिएगा, शुरू में क्या होता था कि एक आदमी को भी कोरोना पॉजिटिव होता था, तुरंत जो है कि उसको एक जगह बैठा के इलाज होता था। आजकल के उतना बेड कम पड़ गया तो क्या बोल रहा है सरकार कि चलो जाओ घर में जाके इलाज कराओ। गाइडलाइन बदलते हैं क्योंकि गाइडलाइन बदलना पड़ेगा, उतना कर ही नहीं सकते, फालतू का समय बर्बादी है। चूंकि आप अगर छोड़ दीजिएगा तो ये तो वायरस हर जगह पहुंच जाएगा। वो तो नेचुरल प्राकृतिक टीकाकरण है, वो तो हर्ड इम्यूनिटी कैसे बनेगा? फिर मेडिकल की भाषा में हर्ड इम्यूनिटी होता है कि 60% तक वो वायरस तो चेंज। अच्छा, दूसरी बात है कि जब से कोरोना शुरू हुआ और अभी तक में ये वायरस तो कितना चेंज हो गया। और वैक्सीन लीजिएगा भी तो 3-4 स्ट्रेन का ना वैक्सीन बनाएगा। वैक्सीन क्या, वही जिंदा वायरस को आपको दे देगा कम डोज में, ताकि आपका शरीर उससे इम्यूनाइज कर जाए, आप एंटीबॉडी तैयार कर लें। वो तो ऐसे भी इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी तैयार है। जो आदमी भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो समझिए उसको वैक्सीनेट कर गया, उसको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, वो सुपर डुपर वैक्सीन मिल गया उसको।
तो खैर एक अलग मुद्दा है, इसलिए अब कोरोना पर हम वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि बात क्या है कि आपके पक्ष को सुना नहीं जाएगा। दिक्कत ये है, अब ना मीडिया उसको छापेगा ना कुछ छापेगा, बस एक ही ढंग से। और हम जो मास्क लगाते हैं तो मास्क में साइज, छेद का साइज क्या है? N99 मास्क जो सबसे बेस्ट माना जाता है, N99 मास्क का भी छेद का साइज है 2.5 माइक्रोन और वायरस है 0.12 माइक्रोन का। अब खुद सोच के देखिए, 2.5 माइक्रोन के छेद से 0.12 माइक्रोन जो कि 20 गुना छोटा हो गया, उसको कैसे आप रोक दीजिएगा? 20 गुना बड़े छेद से 20 गुना छोटे चीज को आप कैसे रोक दीजिएगा? तो संभव ही नहीं है, ये तो रोकना संभव ही नहीं है। और ज़्यादा हाथ धोइएगा तो उससे नुकसान नहीं होगा। आपके चमड़े में अच्छा बैक्टीरिया और फंगस है, यदि वो आप ज़्यादा हाथ धोइएगा तो अच्छा, नॉर्मल कोमेंसल कहते हैं उसको, तो आपका अच्छा बैक्टीरिया फंगस जाएगा, तो आपका बैरियर इम्यूनिटी बनाता है वो, तो आपका बैरियर इम्यूनिटी चौपट हो जाएगा। आपके चमड़े में जैसे एक गली में एक डॉग है तो गली की रखवाली करता, एक गली में 10 डॉग हो जाएगा तो डॉग मुसीबत हो जाएगा गली के लिए। गली में डॉग कब बढ़ेगा? जब गली का बासिंदा ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ कचरे के डब्बे में रखने लगेगा, तो हर गली का कुत्ता उसमें घर बना लेगा। तो वही वाला बात है, आपके हर जगह भगवान दे दिया है। आपको ये मत समझिए कि खराब बैक्टीरिया दिया तो अच्छा बैक्टीरिया भी दिया है, खराब वायरस दिया तो अच्छा वायरस भी दिया है। तो आपको कोई डरने का बात नहीं, बस दुनिया को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है। आप बोलेगा नहीं हम हर्पीस से लड़ेंगे, तो हर्पीस से लड़ के आप कभी नहीं जीत सकते। लड़ने का अर्थ क्या हुआ? लड़ने का अर्थ हुआ कि नहीं, हम 1 इंच भी नहीं सुधरेंगे। हम गलत भोजन करते थे, हम गलत भोजन ही करेंगे। हम नहीं टहलते थे, हम नहीं ही टहलेंगे। लेकिन हम दुनिया भर का टीका ईजाद करेंगे, दुनिया भर का दवा खोजेंगे। ये तो गलत बात है। ऐसे करके तो कोई इलाज नहीं हो सकता, कभी संभव ही नहीं कि इलाज हो जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, रेमडेसिविर जो दवा आया है कोरोना का, वो रेमडेसिविर दवा से ज़्यादा कारगर है डेक्सामेथासोन, जो कि एलर्जी को कम करता है, स्टेरॉइड है वो 8 रुपये का वायल ज़्यादा काम करता है, वो 8,000 रुपये का रेमडेसिविर से। ये मेडिकल साइंस का जर्नल में छपा हुआ फैक्ट है। जो स्टेरॉइड नहीं दीजिएगा वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उस समय तो आपको स्टेरॉइड चाहिए। साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है तो डेक्सोना काम करेगा आपको, वो 8 रुपये का वायल काम करेगा, जान तो उसी से बचेगा। तो खैर ये अलग बात हो गया कोरोना पर, इसलिए वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ये अब क्या है कि इसमें बोलना भी दिक्कत है। जब तक एक्ट लागू है तब तक मुश्किल है, क्योंकि एक प्रकार के विचारधारा को थोपा जा रहा है। ये तो अमेरिका में भी अब शुरू हो गया, क्यू नॉन मूवमेंट शुरू है। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो यूएस में, जो बोल रहे हैं कि भैया ये सब बंद करो, अब क्यू नॉन मूवमेंट चला रहा है वो लोग बिल्कुल कहना है कि अब ठीक है, तुम्हारा तरीका था कि हम इस ढंग से रोकेंगे, लेकिन इससे पूरा व्यवसाय चौपट हो रहा है। जो रोज कमाते खाते थे उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है। और ज़्यादा मास्क लगाइएगा तो आपका जो नेचुरल मास्क है आपके शरीर में वो भी खराब होगा। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में बहुत सारा सीलिया है, आप जब बिल्कुल साफ हवा भेजिएगा, बिल्कुल धूल कण रहेगा ही नहीं उसमें, तो फिर उसके चलते क्या होगा, वो सीलिया धीरे धीरे डिजनरेट करेगा। आप हाथ को बांध लीजिए 1 महीना 1 साल तक, देखिएगा कि फिर आप खोल भी दीजिएगा तो हथवा उठेगा नहीं। तो यही वाला बात है, आवश्यकता आविष्कार कीजिए नहीं, जिस चीज़ को यूज नहीं कीजिएगा शरीर में वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। तो खैर ये अलग मुद्दा है। हम कोरोना पर हर एंगल पर वीडियो बना चुके हैं, हर चीज़ पर वीडियो बना चुके हैं। वैक्सीन पर बनाए तो यूट्यूब हटा दिया उसको, बाकी सब तो अभी भी रखे हुए हैं यूट्यूब। और हमारा शुरू से मत है कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता है। दूसरे को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है। आप खुद को सुधार लीजिएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। तो एक मित्र ने पूछा था कि हर्पीस बार बार क्यों होता? बार बार इसलिए होता है क्योंकि आप अपना भोजन नहीं सुधारते। भोजन सुधार लीजिए, देखिए दोबारा कभी नहीं होगा वो। एक बार जो गया। और दूसरी बात, हर्पीस को खाली हर्पीस मत समझिए। आपको क्या लगता है खाली हर्पीस ही थोड़ी होगा? आप अभी तक भ्रम में क्यों है? क्योंकि वो जांच ही नहीं कराए। आप जांच कराइए पूरा, CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, HbA1c, इंसुलिन लेवल, RBS, आप CRP, ASO, ANS, कार्सिनोजेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, एंटी-DS-DNA, सारा जांच कराइए। एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस देखिएगा, सब कुछ में कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी निकलेगा। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमको खाली हर्पीस हुआ है, नहीं। अच्छा, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि नहीं, BP हम उनसे दिखाएंगे, चीनी उनसे दिखाएंगे, गठिया उनसे दिखाएंगे, मिर्गी उनसे दिखाएंगे, और हमको रात में नींद नहीं आता, बेचैनी घबराहट रहता, वो हम कहीं और दिखाएंगे। अरे भैया, सब तो एक ही कारण से हो रहा है। बीमारियां भले अनंत है, स्वास्थ्य थोड़ी अनंत है। अगर आपको कोई बोलता है कि हम बीमार हो गए, आप उससे तत्क्षण पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ। आपको कोई बोलेगा हम स्वस्थ हैं, तो क्या ये पूछते हैं कौन सा स्वस्थ हैं? बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है।
तो अगर आप स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी देख लिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप कैंसर की दिशा में गए होंगे, कि स्वास्थ्य से भटक के आप डायबिटीज की दिशा में गए, कि स्वास्थ्य से भटक के आप हार्ट अटैक की दिशा में गए। लौटना आपको कहाँ है? फिर तो स्वास्थ्य तक ही लौटना है। तो जब आप भोजन चेंज कर दीजिएगा तो हर बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब बात को नहीं समझाता, का है, क्योंकि उसको लगता है फिर हम धंधा कैसे करेंगे। दिक्कत यहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर है। अब हमको लगेगा कि हम ये सब चीज़ अगर ज्ञान दे दें तो हमारे पास मरीज कैसे आएगा। वो तो ये वीडियो देख के ही ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आखिर ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको लाइक्स मिले और हम फेमस हो जाए? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, दुनिया में दो प्रकार का काम होता है। एक काम बोलते हैं जिसको बोलते हैं निर्माण, उत्पादन, जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं सृजन। अगर हम ये वीडियो इसलिए बनाएं कि हमको लाइक्स बढ़े और हम बहुत फेमस हो जाएं, यूट्यूब स्टार बन जाएं, तो इसका मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये वीडियो का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें हमको कर्ता का बोध आ जाएगा। ये क्या है कि हमको ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी आपको सम्मान देगा कल वो आपको गाली भी देगा। इसके लिए भी तैयार रहिए। अगर आप सम्मान लिए हैं तो उसका गाली सुनने को भी तैयार रहिए। एक ही सिक्के का दो पहलू है, अलग चीज़ नहीं है वो। और हमको ना आपका सम्मान चाहिए ना हमको आपका गाली। हमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, गाली दे तो गाली दो, सम्मान दो तो सम्मान दो। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा आनंद है। इससे हमको कोई पैसा इनकम नहीं होगा, ये हमारा आनंद है, हमको अच्छा लगता है। क्योंकि हमको एक तरीका मिल गया कि अगर हमारे पास आज मरीज नहीं है कोरोना के चलते, क्योंकि गाड़ी उड़ी चल नहीं रहा तो मर जाएगा कहाँ से। तो जब मरीज नहीं है तो ये वीडियो देख के हो सकता है कितना लोग का कल्याण हो जाए और हमको कितने भगवान का सेवा करने का अवसर मिल गया। एक साथ अब जितना आदमी हमारा ये बात सुन रहा है, सबके अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है। पीड़ित मानवता ही तो भगवान है, और दुनिया में कहाँ कोई भगवान है। याद रखिए, इस धरती पर मरीज को डॉक्टर का जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टरी बिना मरीज के नहीं हो सकता। याद रखिए, डॉक्टरी बिना मरीज के नहीं हो सकता। हमको धंधा बदलना होगा अगर मरीज खत्म हो जाए धरती पर तो। लेकिन कोई मरीज बोलेगा कि मरता तो सब है, हम भी मरेंगे, चलो डॉक्टर का जरूरत खत्म हो गया, फिर जानवर को कहाँ डॉक्टर का जरूरत पड़ता। तो किसी भी मरीज को डॉक्टर का जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टरी बिना मरीज के नहीं संभव है। इसीलिए हमको आपका जरूरत है, हमको आपका कृतज्ञता है कि भाई कि आप हमारा बात सुन रहे हैं। लेकिन वो कृतज्ञता भी नहीं होना चाहिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारा आनंद है। हम वीडियो बनाए, कोई देखे ना देखे, अगर हम ये सोचेंगे कि आप देख लीजिए तो यानी हम आपसे बंध गए। बंधना नहीं है। आपको अच्छा लगे आप देखिए, आपको अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगे आप गाली लिखिए। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा काम है कि हम जो सीखे, ये जो 90,000 मरीज देखे, ये जो हम सीखे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ही केवल हम 90,000 मरीज ऑन रिकॉर्ड देखे हुए हैं। तो ये 90,000 का मरीज का अनुभव हमको सिखा दिया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 10-15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। तो यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। तो भोजन बदल दीजिए। आप जो कुकर का चावल खाते थे, आलू का सब्जी खाते थे, मीठे फल का जूस पीते थे, मैदा का समोसा, चाउमीन और या फिर बर्गर खाते थे, पिज्ज़ा खाते थे, ये सब खाना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए। और कभी भी हर्पीस का इलाज क्या कीजिएगा? हर्पीस में एसाइक्लोविर का गोली 800 पावर। अगर आपको हर्पी जोस्टर है या फिर चिकन पॉक्स है तो एसाइक्लोविर का गोली 800 पावर दिन भर में 5 बार। और अगर भालसाइक्लोविर आजकल आ गया है तो 1000 मिलीग्राम का गोली 3 बार देने से काम चलेगा। ये कितने दिन तक? तो शुरू में 6 दिन तक दीजिए, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे करके धीरे धीरे करके कम कर दीजिए। 1-8 महीना तक चला सकते हैं। जांच करा के देखिए हर्पीस कितना बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से डोज टाइट्रेट कीजिए। कभी कभी ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा इसमें, और एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है। तो इलाज तो यही है। और एक और दवा आता है फैमसाइक्लोविर, वो भी दे सकते हैं। कभी कभी नहीं काम करता है तो फोस्कारनेट का इंजेक्शन पड़ता है भी, वो दे सकते हैं। खासकर HIV के मरीजों में इंजेक्शन फोस्कारनेट का इंजेक्शन पड़ता है। तो ये सब जो है कि तरीका है। और कोई मरीज बोले कि सर हमको हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिना दवा के कैसे ठीक होंगे? वो भी तरीका है। जिन रास्तों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा चल पड़िए तो भी ठीक हो जाएगा। आप अभी तक क्या करते थे? जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे। जो भी भोजन खाते थे उसमें जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो,
यानी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर जम के खाते थे। अब ये सब खाए मत कीजिए। अब ऐसा भोजन कीजिए जिसमें चीनी कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना माड़ के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉनवेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। ये तो और भी किसी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो आप जम के दाल पीने लगिए, रोज टहलने लगिए। हम 2 घंटा क्या, आप तो अगर बिना दवा के ठीक करना है तो 5-5 घंटा टहलिए और दाल जम के पीजिए, खाली दाल पी के रहिए। अंडा 4 गो रोज खाइए और छोड़ दीजिए रोटी खाना भी। और अगर आपको बिना दवा के ठीक करना रोटी खाना भी छोड़ दीजिए, मीठा फल छोड़ दीजिए, फल खाना और खीरा, ककड़ी, टमाटर। रोज टहलिए जम के, तो बिना दवा के ठीक हो जाएगा। तो ये नहीं बोल सकते कि हम गरीब हैं इसलिए हम बीमार हो गए। नहीं, बीमारी गरीबी से नहीं होता। बीमारी फिर क्यों होता? बीमारी होता है जीभ का चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। दुनिया में किसी गरीब को जीभ का चटोर बनने का लाइसेंस ईश्वर नहीं देता। दुनिया में किसी गरीब को शरीर का कर्म कोढ़ी होने का लाइसेंस ईश्वर नहीं देता। लड़ना नहीं है, कोविड से लड़ के आप नहीं जीत सकते। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, बल्कि खुद को सुधारना है। खुद को सुधारिए, दुनिया को नहीं। और ये कभी मत बोले कि फलनमा आके हमको हरपिस बांट के गया। कि देखो ना, हम एक गए थे, ट्रेन में गए थे, बहुत लोग ऐसा कुतर के देगा, क्या बोलेगा, देखिए ना ट्रेन में गए सर, तो वहाँ पर जो सार्वजनिक टॉयलेट था उसी से हम धोए सर, और उसी का लगता है कि हमसे पहले जो मरीज गया था उसको जेनेटल अल्सर था, पेशाब के रास्ते पर उसको छाला था सर, और लगता है कि वो उसी से हमको लग गया। ये STD भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, यानी कि वो इन्फेक्शन जो सेक्स करने से एक दूसरे में फैलता है। जैसे HIV भी सेक्स से फैलता है, सेक्स से भी फैलता है, और भी तरीका है। हेपेटाइटिस B भी सेक्स से फैलता है। तो उसी ढंग से ये भी सेक्स से फैलता है। गर्मी सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस भी फैलता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ये आपका, उस पर भी वीडियो अलग से हम बनाएंगे। और ये हर्पिस भी उसी। तो लोग क्या बोलता है कि भाई हम सब टॉयलेट करने गए, हमसे पहले लगता है कि और उसी नल को हम छू दिए और वही नल से फिर हम अपना पेशाब का रास्ता छू दिए तो हमको भी पकड़ लिया। और देखिए ना सर, पकड़ा है वो अभी तक पकड़ा ही है। या फिर एक बार किसी बाजारू महिला के पास गए थे तो वहाँ पर जो है कि संबंध बनाए थे, तो वो जो पकड़ा अभी तक पकड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी संबंध बना हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप संबंध बनाइए। याद रखिए, ये आप तय कीजिए। डॉक्टर का काम नैतिकता बताना नहीं होता। नैतिकता ओढ़ी हुई चादर है, धर्म अंदर से निकलता है, और नैतिकता तो इंसान बनाया है, कोई भगवान नहीं नैतिकता बनाए, नैतिकता आप बनाए। तो इसलिए, और एक देश का एक नियम कानून होता है, उस कानून, मास्क लगाने से आप कोरोना से तो नहीं बचिएगा, लेकिन मास्क इसलिए लगाना है क्योंकि ये देश का कानून है। याद रखिए, हम कानून तोड़ने नहीं बोल रहे, क्योंकि बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीजनशिप, आपको ठीक है, बाकी लोग अभी अज्ञानी है, जो भी रीजन से मतलब उसको नहीं समझ में आया बात, ठीक है, आपका 5% लोग को ये बात पता है कि ये मास्क नहीं रुकेगा, लेकिन तो मेजोरिटी का शासन है ना भाई, तो आपको उसके अनुसार चलना होगा। 95% के अनुसार आपको चलना होगा। 5% आदमी के अनुसार 95% आदमी नहीं चलेगा ना। इसीलिए मास्क, चूंकि सरकार नियम बनाए इसलिए लगाना है। मास्क इसलिए लगाना है क्योंकि सरकार का नियम है। मास्क इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि इससे हम कोरोना से बचेंगे। ये भुलावा में मास्क मत लगाइएगा, नहीं तो आप उल्टा फंस जाइएगा। आपको लगेगा हम तो होगा ही नहीं करेगा, अब बल्कि तो हो ही सकता है मास्क से भी। देखिएगा कितना लोग मास्क लगाने के बाद हुआ है, और तो और पीपी किट पहनने के बाद हुआ है, वो तो हो ही जाएगा, उससे कभी रुकेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं रोक सकते। आपका संख्या 200 था, अभी तो बढ़ के हो गया, ये आपका देखिए 4 लाख पहुंच गया, 10 लाख पहुंच गया। और तो और जो कोरोना के ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन, वो तो पूरा फैमिली का हो गया। सबसे पहले टीवी पर किसका आप सुने थे भाषण? वो हमेशा बोलते थे हाथ धोना, ये मास्क लगाना और दूरी मेंटेन करना। उनको जो बोला गया बेचारे बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, अभी भी दिखाता है रिकॉर्डिंग। कैसे हो गया? या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो फॉलो नहीं करते थे, बोलते थे लेकिन फॉलो नहीं करते थे, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म में एक नहीं थे। और दूसरा ये हो सकता है कि वो सब ऐसा करने के बावजूद हो गया, वो तो हो ही सकता है, वो तो होगा ही, रोक ही नहीं सकते आप करके देख लीजिए। अल्टीमेटली क्या होगा? सरकार यही बोलेगा कि नहीं भैया अब बहुत हो गया, ये अब जिसका दम फूलेगा ज्यादा खाली उसी का इलाज होगा। देखिएगा कुछ दिन में ही होगा ये, अभी तो है तो चलो कर लो। तो खैर वो हमारा कोई, हमको नेता नहीं बनना है, इसलिए हमको हमारा उसमें कोई मतलब हमारा काम है आपको ज्ञान बता देना बस। अब कौन क्यों कर रहा है, किसको वैक्सीन बेचना है, किसको इमरजेंसी लगाने से किसको क्या फायदा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए सब पार्टी बराबर है।
हमारे लिए जैसे मोदी जी हैं वैसे ही राहुल जी हैं, जैसे नीतीश बाबू हैं वैसे ही तेजस्वी यादव बाबू हैं। हमको किसी से कोई ना हमको ये है ना कोई हमको कोई किसी से दुश्मनी है। हमारे लिए सब बराबर है। हमारा काम ज्ञान देना है, हमारा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। हमको सबसे प्रेम है और हम इतना जानते हैं कि हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई है, हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई है और हर आदमी में कुछ न कुछ बुराई है, और हर आदमी में वो अच्छाई लेना चाहिए। हर आदमी में अच्छाई है। मोदी जी में अलग प्रकार का अच्छाई है, राहुल गांधी में अलग प्रकार का अच्छाई है ना, सब में अलग अलग है। नीतीश जी में अलग प्रकार का अच्छाई है, तेजस्वी बाबू में अलग प्रकार का अच्छाई है। तो हमको अच्छाई से मतलब है, हमको बुराई से क्या मतलब, हमको अपना काम करना है। तो इस दिमाग से चलना है और कानून तोड़ने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अभी याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि ये हम नहीं सिखाते, मास्क लगाना है, लेकिन ये जान के लगाना है कि मास्क लगा कर भी हम नहीं बचेंगे। जब तक भोजन चेंज नहीं करेंगे कभी नहीं बचेंगे। तो मित्र ने जो बोला था कि हर्पिस बार बार हो रहा है, तो ऐसा है, उनका जवाब हम दे दिए होंगे कि आप वैसे तो दवा में साइक्लोवीर खा सकते हैं। अगर हर्पिस है और हर्पिस जोस्टर या चिकन पॉक्स नहीं है, हर्पिस है आपको, प्योर हर्पिस सिम्प्लेक्स, जैसे जुरपात बोलते हैं यहाँ पर हो जाता है, देखिएगा फोका निकल जाएगा, या कभी कोई मुंह के अंदर बार बार छाला होगा किसी को, वो भी हर्पिस से होता है, या पेशाब के रास्ते पर छाला होगा, वो भी हर्पिस से होता है। कभी कभी सभी पूरे शरीर में निकल जाएगा छाला, वो भी हर्पिस से होता है। इर्दमा मल्टीफोर्मे कहते हैं, तो वो भी होता है। कभी कभी उसको लोग ड्रग रिएक्शन से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वो भी हर्पिस से होता है। कभी कभी खाली आँख में होगा, कभी कभी खाली मुँह में होगा, वो भी हर्पिस होता। तो हर्पिस अलग अलग प्रकार का होता। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी महिला को हर्पिस है जेनिटल एरिया में, तो उसको कभी भी वैसे केस में सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए, वो वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों को संक्रमण जाने का खतरा रहता है। और दूसरी बात है कि आप दाल जम के पीजिए, अंडा 2 को रोज़ खाइए, रोज़ टहलिए, और ये छोड़ दीजिए एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का भोजन। जो भी खाते हैं सब में देख लीजिए कितना कार्बोहाइड्रेट है, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन नहीं खाइए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, कम से कम 10 से 15 मिनट चमड़े को धूप जरूर दिखाइए। लगाने के लिए मलहम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लोकल एंटीबायोटिक क्रीम, कुछ भी फ्यूजिडिक एसिड का या फिर म्यूपिरोसिन का ऑइंटमेंट वहाँ लगा सकते हैं। और एंटीवायरल टॉपिकल का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है एसाइक्लोविर का, लेकिन क्रीम आता है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। और मेन है भोजन सुधारना, और कभी भी ये नहीं सोचिए कि खाली आपको हर्पिस है। जांच पूरा करा के देखिए कि अंदर में गड़बड़ी और क्या क्या है, और उसको भी भोजन बदल के ठीक कर सकते हैं। और कभी भी चमड़े डॉक्टर के पास खाली ये सोच के मत जाइए कि हम खाली चमड़ा दिखाने जा रहे हैं, नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा फिजिशियन कौन होता है? चमड़ा का डॉक्टर। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, अगर हमसे शक का बीमारी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे बार बार हाथ धोने का बीमारी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे मिर्गी और इपिलेप्सी और पथरी ठीक नहीं होगा, 10 मिलीमीटर तक का चाहे किडनी का पथरी हो, चाहे गॉल ब्लैडर का पथरी हो, अगर हमसे बिना दवा के ठीक नहीं होगा, अगर हमसे हेपेटाइटिस बी ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कारण तो एक ही है, कारण तो एक ही है। तो कोविड का निमोनिया अगर हमसे ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। क्योंकि जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो कोई बीमारी शरीर में बचेगा ही नहीं, कोई बीमारी शरीर में नहीं बचेगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा दवा क्या है? आपका भोजन। भोजन सुधार दीजिए, तो बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम तो फलेगा नहीं, गलत भोजन कीजिएगा तो गड्ढे में तो गिरिएगा ही। तो भोजन सुधार दीजिए, तो ये हर्पिस आपके लिए सदा के लिए चला जाएगा। और जब तक अभी है तब तक आप जांच करा के देखिए कि हर्पिस का लेवल कितना है शरीर में, और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट दवा पर रखेगा। ज़्यादातर अगर आपको हर्पिस में दवा देना हो तो वालसाइक्लोविर 1000 मिलीग्राम 1 गोली सुबह शाम एडल्ट में देते हैं, बच्चों में 500 मिलीग्राम सुबह शाम करके दे सकते, और उसको कुछ दिन तक चलाना होगा, 15 दिन 1 महीना, फिर धीरे धीरे करके लक्षण के हिसाब से हम लोग और उसका जांच के हिसाब से कितना लेवल है उसके हिसाब से टाइट्रेट करते। और इस पर भी निर्भर करेगा कि आप अगर दवा खा के ठीक हो गए, फिर दोबारा हो जाएगा, फिर चीनी खाइएगा, फिर जीवन रोज का रोज है, कितना कैलोरी घुसाए कितना निकाले, इसका हिसाब किताब ब्यौरा रखिए, तभी जड़ से जाएगा। और उसको खाली हर्पिस मत समझिए, ये बेसिकली ये शरीर का इशारा है कि संभल जाओ, नहीं तो 10 बीमारी 10 दरवाजे पर है। मतलब आपको हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है, तो आपको शरीर चेताया कि नहीं संभलोगे तो कल को कैंसर भी हो जाएगा, नहीं संभलोगे तो कल को बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी हो जाएगा। कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। तो हम वैसे तो डॉक्टर क्रांति चंदन जकर एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन VD 2013 से 2019 तक हम स्किन VD के HOD थे। हम पहले HOD थे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, फर्स्ट फैकल्टी हम ज्वाइन किए, हम ही इंदिरा गांधी में स्किन VD डिपार्टमेंट
को 5 साल लगातार चलाए। अब तो दूसरे HOD आ गए हैं, लेकिन अब हम केवल एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट HOD 2013 से 2019 तक HOD रहे। तो इस दौरान करीब 90,000 मरीज दिखे। वो ये अनुभव से अपना आदमी सीख गया। ये हम दिल्ली में भी रहे, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग वगैरह में भी काम किए, लेकिन जो ज्ञान बिहार में मिला वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कहा जाता है ज्ञान यही मिलता है। बुद्ध को भी ज्ञान यही मिला, और यही ज्ञान पूरा चाइना को आगे ले जा रहा है। यही ज्ञान जापान को आगे लेके गया। यही ज्ञान बुद्धिस्ट कंट्री जो है यही ज्ञान लेके गया। कहा तो यही भी जाता है कि जीसस जो थे वो बुद्ध से ही का ज्ञान सीखे थे, तो और बुद्ध से भी पहले उपनिषद का ज्ञान यही से था। तो कहने का मतलब हुआ कि ये बिहार ज्ञान की धरती है, यहाँ पर ज्ञान की धरती है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी को भी मंडन मिश्र की पत्नी हराई थी, तो ये तो हर आदमी जानता है। तो इसीलिए बिहार ज्ञान की धरती है। बिहार का लोग कम से कम बात करेगा आपसे, लेकिन अंदर का चीज़ वो जानते रहता है। इसलिए बिहार में सुसाइड रेट कम है। बिहार का किसान कभी सुसाइड नहीं करता। वो गरीब से गरीब आदमी भी सुसाइड नहीं करेगा। वो आपका देखिएगा आंध्रा में किसान वगैरह बहुत सुनिएगा न्यूज, सुसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ गरीबी से के चलते सुसाइड नहीं करता। तो ये चीज़ है कि भाई इस मिट्टी में कुछ तो बात है कि यहाँ पर ज्ञान का भंडार है। तो इसीलिए अब गंगा नदी के किनारे बैठ जाइए, देखिएगा तो एक ग्रेट ज्ञान मिलेगा आपको। लहर देख के ज्ञान मिलेगा। और तो और अभी पहले लगता है कि झारखंड अलग हो गया तो सब झरना पहाड़ सब निकल गया। नहीं, आप जाके देखिए नीतीश बाबू क्या बनाए हैं। तो ये ग्रेड बना दिए हैं एकदम, पूरा एकदम गांधी मैदान से लेकर के पटना सिटी तक एकदम गंगा नदी के किनारे पैदल घूम सकते हो। वो फेल कर दिया। वो सारा मतलब कि शहरे फेल है पटना के सामने। अभी तो इतना पानी लबालब है कि आराम से बैठ के आप बैठ जाइए, खाली मन का सुकून सारा अथियर टल जाएगा। सारा चीज़ जो है कि आपका अभी तो और बना रहे हैं मैरीन ड्राइव, वो सब बन गया तो चमक जाएगा, फिर क्या सोचना। तो ठीक वैसा है, मतलब नीतीश बाबू भी हैं और हमको तेजस्वी से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत उभरते हुए सितारे हैं। उम्मीद करेंगे कि उनके हाथ में भी बिहार का बागडोर जाए। तो किसी हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए लालू जी भी ये बहुत बड़े चीज़ है, क्योंकि लालू जी भी बहुत अच्छा काम किए कि गरीबों को चेतना जगा दिए, सबके बोलने का पावर दे दिए। तो सब नेता का अलग अलग महत्व है। तो इसलिए कोई सबका अपना अपना काम है। तो हमारे लिए सब पूजनीय है। हमारे लिए सब पूजनीय है। मोदी जी का भी अलग है कि ऐसा नेता होना चाहिए जो अपने परिवार के लिए नहीं सोचता। देखिए मतलब कोई शादी उदी विवाह नहीं, कुछ नहीं, सारा चीज़ देश के लिए। तो इस प्रकार का नेता होना चाहिए। तो इस प्रकार के नेता को सब लोग सम्मान करता, सैल्यूट करता। अभी देखिए कितना फॉलोअर है, पूरा वर्ल्ड का सबसे टॉप लीडर है तो मोदी जी हैं। तो इसीलिए अच्छे लोगों को अच्छा बोलना चाहिए, और इसमें कोई ये नहीं है। तो इसलिए जो है कि यही सब चीज़ बात बताना था। और आगे भी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। बहुत कुछ हम सब देखिए, चीज़ तो एक ही बोलना है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जिसको हर्पिस है वो हर्पिस वाला वीडियो देख के समझेगा। जिसको एलोपेशिया एरियाटा यानी बाल उड़ जाता है वो एलोपेशिया एरियाटा वाला वीडियो देख के समझेगा। जो आदमी लाल चश्मा लगाया है वो लाल चीज़ दुनिया नजर आएगा। वही बात है। अब अगर हम किसी बौद्ध को समझाना है तो बुद्ध का रेफरेंस देना होगा। किसी जैन को समझाना है तो महावीर का रेफरेंस देना होगा। किसी पारसी को समझाना है तो जरथुस्ट्र का रेफरेंस देना होगा। किसी मुस्लिम को समझाना है तो मोहम्मद साहब का रेफरेंस देना होगा, नहीं तो उनको बात समझ में नहीं आएगा। तो वही वाला बात है, हमारा काम है, ज्ञान तो वही है, परमात्मा तो एक ही है, मनुष्य भले अनंत हो। तो इसलिए ज्ञान तो एक ही है, वही ज्ञान को अलग अलग मुलम्मे में लगा करके अलग अलग वीडियो बना के लोगों को जागरूक करना है कि भैया आप हमसे नहीं भी दिखाना चाहो तो भी आप ये ज्ञान लेके ठीक हो जाओ। और फिर भी अगर आपको नहीं आने का मन हो, आप दूसरे शहर में रहते हो, तो फिर आप हमारा इलाज ले सकते हैं। ऑनलाइन भी इलाज हम देते हैं। तो आप हमारा मोबाइल नंबर हमारे वीडियो में, फेसबुक पर भी जिसमें जहाँ पर पोस्ट है ये, उसमें भी नीचे में देखिएगा, उस पोस्ट के नीचे में फ़ोन नंबर है। और जो आपका जो यूट्यूब का जो नाम लिखा हुआ है वीडियो का, उसमें भी मोबाइल नंबर है हमारा। तो वो आप वहाँ से लेकर के काम चला सकते हैं, वहाँ से हमको फ़ोन कर सकते हैं। अलग से फ़ोन नंबर मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा आप देखिएगा, 2 मिनट लगेगा आपको देखने में। वो देख लीजिए वीडियो का, उसमें पूरा देखिए उसका हेडिंग, उसका जो ये शीर्षक होता है उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, वो फ़ोन नंबर वो देख लीजिएगा। तो इसी को हम फिर इंग्लिश में भी बनाएंगे हर्पिस का, ताकि बहुत लोग जो हिंदी नहीं समझते उनके लिए भी हो जाए। तो यही काम है।
और हर चीज़ को सकारात्मक सोचिए। जो आखिर सब आदमी का मत ही क्यों फेरा गया और सब लोग जो है कि वही कोरोना कोरोना, तो सब काम छोड़ के बैठ गया। कम से कम इससे पॉजिटिव भी तो हो रहा है। अभी सोचिए कि अभी प्रदूषण घट गया, लोग बिना मतलब कैसे सुधर जाता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब मीटिंग हो रहा है, तो झूठ मूठ का फ्यूल बर्बाद हो रहा था, ये भी ठीक हो गया। तो इसलिए कोई भी नहीं, पॉजिटिव चीज़ सोचिए, कोई इससे नुकसान नहीं है। और इसी बहाने कोरोना के चलते ही तो ये हमारे पास इतना समय मिला कि चलो भाई अब हम वीडियो बना के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इलाज दे रहे हैं। और जो चीज़ हम इंदिरा गांधी में सीखे वो कहीं नहीं सीख सकते थे। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के तो हम जिंदगी भर अनुग्रहित रहेंगे, क्योंकि यहीं पर हम किडनी कैसे ठीक करें, लीवर कैसे ठीक करें, हार्ट कैसे ठीक करें, दिमाग कैसे ठीक करें, ये सारा चीज़ यहाँ पर सीखे। क्योंकि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी इलाज होता था। तो चमड़ा का शुरू में मरीज जिसको और दिक्कत होता था, दूसरे विभाग में भेजते थे, देखते थे वो डॉक्टर क्या दिए, तो उनसे हम सीखे कि भाई अगर किसी को लीवर का भी गड़बड़ी हो तो वो कैसे ठीक करना, किसी को हेपेटाइटिस भी हो तो वो कैसे ठीक करना, टिनोफाविर किस डोज में देना, इंटरफेरॉन अल्फा का भी यूज करना। तो ये सब जो चीज़ यहाँ पर लोगों से सीखे। तो इंदिरा गांधी के मित्रों का हमेशा अनुग्रहित रहेगा, यहाँ के मरीजों का हमेशा, यहाँ के स्टाफ का ये बहुत अनुग्रहित रहेंगे, ऑब्लाइज रहेंगे हमेशा, क्योंकि जो ज्ञान यहाँ से मिला वो तो कहीं से मिल नहीं सकता था। और आगे आपसे मिलते रहेंगे ये अलग अलग वीडियोस में। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर अगर इसलिए करना है तो इसलिए करना है क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक भी भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों के भी काम आ सकता है, बहुत सारा जो बेचारा गरीब आदमी है जो दवा नहीं खरीद सकता, वो खाली भोजन बदल के ठीक होने की कलाकारी अगर वो जानना चाहे तो ये वीडियो भेज दीजिए उसको, बोले कि देखो ये भोजन बदल के तुम ठीक हो जाओ। यानी गरीबों को हम हथियार दे देना चाहते हैं कि तुम अपना स्वास्थ्य अपने पास रखो, तुम गलत भोजन मत खाओ। दाल को इतना महंगा मिलता है, दाल जान के पियो, रोज टहलो, टहलने पर टैक्स थोड़ी लगता है, कहीं टैक्स नहीं लगता है। रोज टहलो, साइकिल चलाओ, एक्सरसाइज करो, उछलो कूदो, बीमारी नहीं होगा। तो ये हम चाहते हैं। अगर आपको समाज सेवा करने का मन है तब ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो भी कीजिएगा और लोगों तक हो जाएगा, तो उसका पुण्य आप भी, और पुण्य आपको भी चढ़ेगा। दूसरी बात, कोई भी काम करते हैं तो उसका नाम नहीं लेते कि जैसे बोले कि दान कर दो और उसको कचरे में डाल दो। मतलब अगर दान करके फोटो खिंचा के लगा दिया कि देखो हमें गरीब को इतना अन्न बांटे, देखिएगा फेसबुक पर बहुत सारा कि गरीब को इतना अन्न बांटे और फोटो लगा दिया फेसबुक पर, तो वो दान नहीं हुआ। वो तो अपने अहंकार को आप और बढ़ा रहे हैं कि नहीं देखो हम इतने बड़े दानी हैं। वो सब ऐसा दान करने से फायदा नहीं। आपको अगर लाइक करना है इसलिए क्योंकि ये अच्छी जानकारी है, लोगों को काम आ सकता है, इसलिए आप भेज दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि और वीडियो बनाएंगे तुरंत खबर पहुंचेगा। जैसा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक भी मारिए, डिसलाइक का भी बटन रहता है, वो भी मारिए। फेसबुक पर भी रहता है, यूट्यूब पर भी रहता है। तो आगे भी मिलते रहेंगे। इसी ढंग से प्यार बनाए रखिएगा। हमारी बातों को प्यार से सुना, इसके लिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।